प्रिय विद्यार्थियों, धोरारी एजुकेशन पे आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आपकी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है अब नज़दीक आ गई है। कम से कम 3 महीने का टाइम आप मान के चलो, 90 से 100 दिन का टाइम आपका बचा है। तो इस कम टाइम के अंदर विद्यार्थियों अब आपको एक बेस्ट से बेस्ट रूटीन बनाना है, उसको फॉलो करना है और कम से कम 3 से 4 बार आपके जो सिलेबस है, चाहे वो सब्जेक्ट का हो चाहे आपके फर्स्ट पेपर का हो, उसका रिवीजन करना ही पड़ेगा वर्तमान आरपीएससी के पैटर्न को देखते हुए। जो 2024 और 25 में जो आरपीएससी के जो क्वेश्चन आए हैं एग्ज़ाम्स के अंदर, उनका आप बारीक से उनका डिटेल एनालिसिस करके आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करिए। लेखक कहाँ से उठा रहा है, उसके हर बार क्या क्वेश्चन बन रहे हैं और भी जो क्वेश्चन बनने की संभावना है वो किस प्रकार की है। और विद्यार्थियों, मेन बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में विद्यार्थी थोड़े विचलित हैं कि सर जो एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, मतलब जो पेपर बनेगा, तो वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। ऐसी कोई वो बात नहीं है विद्यार्थियों। मैं आपको कहना चाहूँगा, आपके पास जो भी सोर्स है, जो भी नोट्स हैं, जो भी गाइड हैं, वो आप कंटिन्यू उनको ही फॉलो कीजिए और जो इधर उधर से जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसी में ऐड ऑन कर लीजिए। क्योंकि अभी आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की अगर बुक्स लेके बैठोगे तो 4-5 महीने में तो वही होंगे, याद करना तो दूर की बात। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपके पास चाहे नाथ पब्लिकेशन की हो, चाहे कलाम पब्लिकेशन की हो, या और भी कोई पब्लिकेशन आते हैं, धीनवाल पब्लिकेशन हो गया, लगभग सभी में सेम सा मैटर है। ठीक है विद्यार्थियों, तो राजस्थान जीके आर्ट कल्चर वाला टॉपिक है और इंडियन जो हिस्ट्री वाला टॉपिक है, उसको आप एक गणपत सिंह राजपुरोहित की सर की बुक आती है, वो थोड़ी मोटी ज़्यादा है लेकिन अच्छी बुक है, उसमें से भी मैटर कवर आपका हो जाएगा। इसके साथ जो नाथ पब्लिकेशन की बुक आती है विद्यार्थियों, उसमें से भी आपका लगभग जो आपके क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। मेन बात विद्यार्थियों ये है कि आप जो भी बुक पढ़ रहे हो उसमें से जो क्वेश्चन आए वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। लगभग मतलब 15 क्वेश्चन अगर आपके आएंगे हिस्ट्री आर्ट कल्चर में से, तो उसमें से लगभग आपके 10 या 12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो सही है। 2-3 क्वेश्चन जो इधर उधर से आएंगे उनके लिए आप अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करें और अपने टाइम है उसकी बर्बादी ना करें। इससे अच्छा है अपना सब्जेक्ट तैयार करें। ठीक है विद्यार्थियों, इसी क्रम में मैं आपको विद्यार्थियों बताना चाहूँगा जो मैनेजमेंट और साइको है, इसके टोटल मिला के शायद 10 के 8 बार क्वेश्चन आपके आएंगे, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन है उनकी संख्या मतलब साइको को ऐड ऑन करने से आपके सिलेबस में घट गई है मैनेजमेंट के क्वेश्चन की। ठीक है, तो 10 से 12 का रेशियो है, शायद इतना ही रहता है। तो मैनेजमेंट की जो बुक है विद्यार्थियों कलाम पब्लिकेशन की, इसका काफ़ी टाइम से मैं इंतज़ार कर रहा था कि जो अच्छी किताब है जिसमें से लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसका जो न्यू एडिशन आएगा मैं विद्यार्थियों के सामने उस बुक को लेकर आऊँगा। ठीक है विद्यार्थियों, ये आपकी कलाम पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली बुक है। डॉक्टर एस यादव सर हैं और ये इनका लेखक परिचय, ये इसका पिछला पेज है। और ये बुक की मोटाई है विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं, तो इसमें जो पेजेज की संख्या है वो 140 है। और जो पेज की क्वालिटी है विद्यार्थियों, अच्छी क्वालिटी मैं कहूँगा, मतलब मीडियम से थोड़ी ऊपर क्वालिटी है। और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। साथ में चार्ट के माध्यम से भी आपको जो ये टॉपिक है वो समझाए गए हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद विद्यार्थियों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इसका इंडेक्स है। लगभग 10 टॉपिक इसमें रहने वाले हैं। ठीक है, मतलब पुराना वाला ही लगभग सिलेबस है, कोई इसमें ज़्यादा एड ऑन नहीं है। इसमें जो अब की बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो करंट से रिलेटेड इसको जोड़कर इसमें क्या कुछ जोड़ा गया है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसमें से 1 क्वेश्चन आता है। ये लगभग यहाँ से मतलब क्वेश्चन को जो संख्या रहने वाली 5 से क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, इस बुक की और मेन विशेषता क्या है विद्यार्थियों, इसमें अब की बार जो 2024-25 में जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो संस्कृत विभाग के हों चाहे आरपीएससी के हों, तो उन क्वेश्चन को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार आप देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, ये 2025 में आया हुआ जो क्वेश्चन है वो यहाँ डिटेल में दिया गया है और कहाँ से उठाया गया है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों जो टॉपिक हैं उनके अंदर लगभग 2020 के 2018 के सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो इसमें दे दिए गए हैं। इनकी अलग से भी ऑब्जेक्टिव टाइप की जो बुक आती है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ से ही अभ्यास हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक आधे टॉपिक और।
लगभग सारे जो टॉपिक हैं, तो जो टॉपिक है और उसके बाद उसमें से क्या क्वेश्चन बनाए लेखक महोदय ने उसके साथ ही दे दिया है। ये देखिए, स्कूल लेक्चरर ग्रुप ए 2025 में आया हुआ सवाल है। इसी प्रकार जो आपके EMRS की जो भर्ती हुई है, तो उनके भी क्वेश्चन इस बुक में ऐड ऑन किए गए हैं। तो ये बुक आपके लिए ठीक है, अच्छी बुक है। अगर आप और कोई भी जैसे राठ पब्लिकेशन हो गया या अन्य कोई नाथ पब्लिकेशन हो गया पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लगभग मैटर सेम है। लेकिन ये बुक क्या है कि इसमें से मतलब जो SS यादव सर हैं, तो उन्होंने जो उनकी जो मैटर देने का तरीका है वो मेरे को इस बुक में अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके लिए इस बुक को लेकर आया हूँ। या आप अपने नज़दीकी जो बुक डिपो है कहीं से भी ले सकते हैं। 150 रुपये के हर बार ये बुक आती है, आपको मिल जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों। इसी प्रकार जो साइकोलॉजी है विद्यार्थियों, इसके लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा, ये धीर सिंह दाभाई की बुक आती है। तो कई विद्यार्थी क्या है कि कहते हैं कि सर ये समझ में कम आती है, हालांकि ये बात उनकी सही है क्योंकि इसमें फैक्चुअल जो डाटा है वो ज़्यादा है। तो रंगीन बुक है ये विद्यार्थियों, और ये आप देख सकते हैं इस बुक की जो मोटाई रहने वाली है। इसके बाद इसमें जो पेजेज की संख्या की बात की जाए तो लगभग 192 इसमें पेज हैं। इसका बैक पेज है। और इसमें अगर आपको सिलेबस की बात की जाए इसके इंडेक्स की, तो लगभग 12 टॉपिक हैं ICT के मिलाकर। ठीक है विद्यार्थियों। इसमें जो चेंजेज है वो नॉर्मल चेंजेज है, कोई पुराने वाला ही सिलेबस है, आप ये मान के चलिए। इसमें कोई खास ज़्यादा चेंज इसमें नहीं है। इसके बाद इसकी प्रिंटिंग कलरफुल बुक है, आपको पढ़ने में इजी रहती है। और इसके साथ ही विद्यार्थियों लेखक महोदय ने इस बुक में भी क्या किया है, जो भी आपके टॉपिक दिए गए हैं उनके साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें दे रखे हैं। तो आपको अलग से कोई ऑब्जेक्टिव बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से अभ्यास हो जाएगा। क्योंकि अब इतना कम समय बचा है विद्यार्थियों, 3 महीने का समय है, तो उसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव की तरफ मतलब ज़्यादा न जाकर इससे अभ्यास करें। इसको 3 से 4 बार इस बुक को पढ़ लें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी प्रकार विद्यार्थियों आप देख सकते हैं, देखिए जैसे ये टॉपिक है, इस टॉपिक के साथ इसके ऑब्जेक्टिव दे दिए गए हैं जो विगत जो एग्ज़ाम है 2024-25। हालांकि इसमें बताया नहीं गया है कि कब तक आया है, लेकिन ये लेखक महोदय ने अपडेट करके ये बुक निकाली है। तो 2025 तक के जो भी क्वेश्चन संस्कृत विभाग हो या आपके RPSC हो या RMSSB हो, तो उन क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों इस बुक के साथ आप जा सकते हैं आराम से। अगर आप अन्य कोई बुक पढ़ रहे हैं, मतलब डॉक्टर वंदना जादौन हो गई या फिर लकी आहूजा मैडम हो गई, तो आप उन बुक्स को भी आप निरंतर पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद विद्यार्थियों आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपके लिए इस बुक के बारे में बताना चाहूँगा। ये नाथ पब्लिकेशन की तरफ से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के PYQ हैं उनकी मतलब ये बुक निकाली गई है। तो कैसी ये बुक रहने वाली आखिर, मतलब मोटी तो खूब है, लेकिन इसमें लगभग 2025 के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उनको जो क्वेश्चन पेपर है उनको शामिल कर लिया गया है विद डिटेल के साथ। ठीक है विद्यार्थियों, जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं इसका डिटेल रिव्यू इसमें कर दूंगा आपके लिए। ये पवन भवनिया सर हैं, इतिहास के लेक्चरर। ठीक है विद्यार्थियों, इनकी ये बुक आती है, आप जानते ही हैं, नाथ पब्लिकेशन की तरफ से। तो विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।